नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। शुरुआत करेंगे खबरा तहसील रिकॉर्ड। सबसे पहले नजर डालेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। न्यू सांगानेर रोड पर झीड़े का एक्शन। मंगल फार्म से शुरू हुई तीसरे दिन की कार्रवाई। न्यू सांगानेर रोड रेलवे ओवरब्रिज तक होगी कार्रवाई। जयपुर में जिला स्तरीय सतत विकास लक्ष्य क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग समिति की बैठक हुई। कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम अलका बिश्नोई की अध्यक्षता में बैठक में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बेहतर कार्य योजना तैयार करने के दिए निर्देश। पश्चिम में जिला रसद अधिकारी ने किया उचित मूल्य दुकानों का औचक निरीक्षण। डीएसओ ने कम ई-केवाईसी करने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी करने के दिए निर्देश। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को 30 जून तक ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य। सिकरा विधायक विक्रम मंजीवाल भंडारी ग्राम पंचायत भवन के निर्माण कार्य के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे, जहां विधायक विक्रम मंजीवाल ने शिलान्यास पट्टिका का अनावरण करके और भूमि का पूजन करा के पंचायत भवन के निर्माण कार्य को प्रारंभ करवाया। कटुमर के दसई गांव में टीले खुदाई की मिट्टी में निकली भगवान हरि विष्णु की मूर्ति हल्के नीले रंग के पत्थर की शिला पर उकेरी हुई है। सूचना पर तहसीलदार सहित ग्रामीण मूर्ति स्थल पर पहुंचे, ढोक लगाई और प्रसाद चढ़ाया। अलवर में महिला के साथ ठगी का प्रयास करने का मामला आया सामने। अधिकारी की व्हाट्सएप पर पोस्ट लगाकर फर्जी पुलिसकर्मी बनकर महिला से की पैसों की डिमांड। पीड़ित महिला ने थाने में करवाया मामला दर्ज। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलवर में शमशान घाट में से मृतक महिला की अस्थियां हुई गायब। सूचना पर नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और अपनी गलती स्वीकार कर ली, लेकिन मृतका के परिजनों ने कहा कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की मांग। अलवर के टपुकड़ा में युवक ने जहरीला पदार्थ का सेवन किया। आनंद फानन में परिजनों ने युवक को सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। अलवर के किशनगढ़ बास में बीते दिन चिकन खरीदकर खाने वाले 4 लोग बीमार हो गए। फूड पॉइजनिंग के कारण बीमार हुए चारों को किशनगढ़ बास में उपचार करवाया गया, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने के कारण सीधे अलवर में सामान्य अस्पताल में रेफर किया गया। अभी चारों का अलवर सामान्य अस्पताल में उपचार चल रहा है। अलवर में वार्ड नंबर 10 खास मोहल्ला डिस्पेंसरी के पास गली में करीब 5 साल से गंदे पानी की समस्या बनी हुई है। वहां के रहने वाले नागरिकों ने बताया है कि लगातार 5 साल से हम परेशान हैं। आसपास की नालियों का पानी यहां इकट्ठा हो जाता है और घरों में घुसता है। अलवर के टहला क्षेत्र में बीते दिन बकरी चराने गए एक बुजुर्ग पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई। घायल को अलवर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से जयपुर रेफर कर दिया गया। अलवर में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत का पूरा मामला। मृतक बरवाड़ा गांव का निवासी था और खेत में काम करने जा रहा था। शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। अलवर में 16 फरवरी को बगड़ तिराहा के पास दुर्घटना में युवक घायल हो गया, जिसका पहले जयपुर में इलाज चल रहा था, जिसकी आज अलवर में मौत हो गई। परिजन युवक को लेकर अलवर के सामान्य अस्पताल पहुंचे, जहां युवक को मृत घोषित कर दिया गया। अलवर में अवैध निर्माण रोकता सरकारी टीचर को भारी पड़ गया। अतिक्रमणियों ने टीचर का सिर फोड़ दिया। बीच बचाव करने आए भाई की भी पिटाई कर दी। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घायलों ने थाने में मामला दर्ज करवाया। गोविंद देव जी मंदिर में नानी बाई को मायरों का आयोजन। जय किशोरी द्वारा कथा का वाचन किया जा रहा है। इस दौरान होटल शकुन में कथावाचक जय किशोरी का गोकुल महेश्वरी और शंकर झालानी ने स्वागत किया। एपेक्स बैंक में पीएम किसान निधि को लेकर भारी गड़बड़ी उजागर हुई। 71,000 किसानों के खाते में किश्त की दोगुना राशि डाल दी गई। अब गलती सुधारने के नाम पर 71,000 किसानों के खातों में लेन देन पर बैंक ने रोक लगाते हुए खाते को होल्ड कर दिया। दरअसल पीएम मोदी ने 18 जून को पीएम किसान सम्मान निधि की 7वीं किश्त के रूप में 2,000 रुपए चयनित किसानों के खाते में डीबीटी से ट्रांसफर किए थे। दौसा के डिगू गांव में दहेज हत्या का मामला। मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम और खेत में की गई अंत्येष्टि के स्थान का जायजा लिया गया। अंत्येष्टि की राख से जुटाई टीम ने साक्ष्य पीहर पक्ष के पहुंचने से पहले ही ससुराल पक्ष ने कर दिया था अंतिम संस्कार। सचिवालय स्थित लाइब्रेरी भवन में नीचे कई दिनों से सीवर का गंदा पानी फैला हुआ है। कई बार शिकायत करने के बाद समाधान नहीं हो रहा। गंदगी के चलते सचिवालय की तस्वीर भी खराब हो रही है। आरओ जितेंद्र चौधरी को नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के एसीएफ की जिम्मेदारी मिली है। चौधरी अब नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जयपुर प्रादेशिक रेंज और पुष्कर बायोलॉजिकल पार्क के एसीएफ की जिम्मेदारी संभालेंगे।
और चलिए अब रुक करेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों का। भूटान से अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त कर वतन लौटे सुरेश मीणा का किशोरपुरा में हुआ भव्य स्वागत। ग्रामीणों ने 51 किलो की फूलमाला और लड्डुओं से तोलकर किया भव्य अभिनंदन। झुंझुनू के बीरमी गांव में दो पक्षों में आपसी झगड़े में जमकर लाठियां चली। मारपीट में एक युवक हुआ घायल। घायल को बीडी के अस्पताल में कराया गया भर्ती। चेक अनादरण मामले में 1 साल की सजा से दंडित किया गया। 5,62,000 रुपए लगाया गया। कोर्ट ने आरोपी पर अर्थदंड। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रतनगढ़ ने सुनाया फैसला। मानसून की पहली ही बरसात में खुली नगरपालिका प्रशासन की पोल। नगरपालिका के लापरवाही के चलते कस्बा हुआ जलमग्न। मुख्य मंदिर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के आगे गंदा पानी इकट्ठा होने पर नगरपालिका के नगर प्रदर्शन किया गया। झुंझुनू के गुड़ा गोरजी में अवैध कब्जों पर प्रशासन ने की बुलडोजर कार्रवाई। गुड़ा कस्बे में लोहारों के चौक में 3 जगह चला बुलडोजर। लोहारों के चौक में एक दुकान सहित 2 मकान तोड़े। झुंझुनू के सूरजगढ़ में नए कानूनी प्रावधान को लेकर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। सहायक अभियोजक अधिकारी मजीद खान ने जानकारी दी। 1 जुलाई से देश भर में कानूनों में होने वाले बदलाव की जानकारी दी। झुंझुनू जिले में 2 दिन से बारिश का दौर जारी है। गुड़ागोरजी, बिसाऊ, पलानी, नवलगढ़ क्षेत्र में हवा के साथ तेज बारिश हुई। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। लोगों को उमस से राहत मिली। वहीं किसान खरीफ फसलों की बुआई की तैयारी कर रहे हैं। सरदार शहर की भानीपुरा पुलिस का अवैध लकड़ियों के खिलाफ एक्शन। पुलिस ने लकड़ियों से भरी 3 पिकअप को किया जब्त। पिकअप में रोहिड़ा और खेजूड़ी के पेड़ की लकड़ियां बरामद की गई। वन विभाग ने एक पिकअप पर लगाया 31,000 का जुर्माना। झुंझुनू में प्रतिबंधित लकड़ी तस्करी पर जिला पुलिस की सख्ती। पुलिस ने 6 नाकों पर राजस्व टीम के साथ नाकेबंदी की। तस्करी के संभावित स्थानों पर पुलिस टीमों के गश्ती दल निगरानी कर रहे हैं। अब तक पुलिस ने 50 से ज्यादा वाहनों को जब्त किया। उदयपुर वाटी से आसपास के इलाके में जमकर बारिश हुई। मानसून की पहली बारिश में ही नगरपालिका प्रशासन की पोल खुल गई। सड़कों पर पानी भर गया। वहीं दूसरी तरफ सड़क किनारे बने लोगों के घरों में नालियों का गंदा पानी घुस रहा है। झमाझम बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिले। उदयपुर वाटी में नए कानून विधियों की जागरूकता के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में 3 नए कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। और चलिए अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों का। समदड़ी में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने को लेकर रैली निकाली और डोर टू डोर प्रचार प्रसार किया और विद्यार्थियों के नामांकन करवाने का आह्वान किया। पलसुन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मासिक सेक्टर की बैठक हुई। बैठक में 30 जून को पल्स पोलियो अभियान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान संचालित करने पर दिशा निर्देश दिए गए। समदड़ी क्षेत्र में इंद्रदेव मेहरबान, जिसके चलते कहीं मूसलाधार तो कहीं मध्यम दर्जे की वर्षा हुई। बारिश होने से क्षेत्र के किसानों एवं पशुपालकों के चेहरे खिल उठे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 30 जून को गृहनगर जोधपुर के दौरे पर रहेंगे। शेखावत के दौरे को लेकर भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री शेखावत के स्वागत को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। जैसलमेर में झमाझम बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। घर में भरे गंदे पानी को लोग बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। सड़कों पर पानी भरने से वाहन चालकों को खासी परेशानी हुई। कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों ने प्रशासन से जल निकासी के प्रबंध की मांग की। भारत और पाकिस्तान सीमा के नजदीक ऐसे गांव जहां घरों में नल से पानी आना तो दूर, पानी की एक बूंद को देखना मुश्किल है, वहीं अब नल से पानी पहुंचना शुरू हो गया है। इस परिकल्पना को पूरा करने का काम किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में शामिल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने, जिन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री रहते हुए योजनाओं के माध्यम से ये कार्य कर दिखाया। जोधपुर में प्री मानसून की बारिश के चलते नाले में गिरने से टगाराम की मौत का पूरा मामला गरमाया हुआ है। समाज और परिवार के लोग महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही नगर निगम प्रशासन की लापरवाही को लेकर दर्द बयां किया। जैसलमेर में मानसून ने दस्तक दे दी है। दिन भर की तेज गर्मी और उमस के बाद झमाझम बारिश ने लोगों को राहत दी। जैसलमेर के खूड़ी समेत कई जगहों पर हल्की और तेज बारिश का दौर चला। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बारिश और अंधड़ की संभावना जताई है।
जैसलमेर के भड़ियाणा में 2 घंटे से ज्यादा समय तक झमाझम बारिश हुई। भड़ियाणा क्षेत्र के 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। सीजन की अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे और ग्रामीण क्षेत्र के तालाब लबालब हो गए। और अब नजर डालेंगे पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर में तीसरी वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रसार शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में हुई। इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रसार गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जालोर के भीनमाल में व्यापारी युवक का चीन में अपहरण कर किडनैपर्स ने 1 करोड़ की फिरौती मांगी और फिरौती नहीं मिलने पर किडनैपर्स ने युवक को 4 मंजिला इमारत से नीचे फेंक कर उसकी हत्या कर दी। परिवार ने युवक के बिजनेस पार्टनर पर किडनैपिंग और मर्डर का शक जताया। पाली की नरसिंहपुरा नदी में बहे युवक की तलाश को लेकर लगातार अभियान जारी है। पुलिस और एनडीआरएफ की ओर से चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। बाइक को बचाने के चक्कर में नदी में बहा था युवक। पाली के प्रभारी मंत्री झावर सिंह खर्रा ने बांगड़ अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रशासन को जरूरी निर्देश दिए गए। मंत्री खर्रा ने मरीजों से हालचाल भी पूछे। और चलिए अब रुक कर लेते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों का। श्री विजयनगर में सरपंच एसोसिएशन ने बीडीओ को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण करवाने की मांग की। पंचायत समिति प्रधान वीरपाल कौर के नेतृत्व में आधा दर्जन सरपंचों ने ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने नोहर में बिहानी राजकीय गर्ल्स कॉलेज भवन का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने शिला पट्टिका का अनावरण कर कॉलेज भवन का किया उद्घाटन। राज्यपाल ने नागरिकों से संविधान के प्रति आस्था रखने एवं संविधान का पालन करने की अपील की। श्रीगंगानगर जिले के बुधरवाली गांव में ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर किया प्रदर्शन। ग्रामीणों ने कहा कि रात में 2 से 3 घंटे का बिजली की कटौती होती है, जिससे रात भर परेशानी होती है। वहीं वोल्टेज में भी उतार चढ़ाव बना रहता है, जिससे फ्रिज, कूलर और अन्य उपकरण ढंग से नहीं चल पाते। बीकानेर में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर जहर देकर मारने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चले रुक करेंगे खबरें तहसील रिका और अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। डिडवाना में प्रदेश व्यापी आह्वान पर परिवहन कार्यालय में भी कामकाज प्रभावित रहा। राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ ने किया कार्य बहिष्कार। परिवहन विभाग में मंत्रालय कर्मचारी संगठन ने भी कार्य बहिष्कार किया। डीटीओ, इंस्पेक्टर और कर्मचारी काली पट्टी बांधकर जता रहे विरोध। ब्यावर के मसूदा रोड पर आवारा पशु के हमले से युवक की मौत का पूरा मामला है। मृतक के परिजनों ने आर्थिक सहायता और नगर परिषद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिसको लेकर ज्ञान गंगा अंबेडकर संस्थान ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ब्यावर में सिटी थाना पुलिस ने गत 23 जून को एक सूने मकान को चोरी के एक चोर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही से मकान से चुराई गई चोरी की रकम और मल्टीमीडिया मोबाइल भी बरामद कर लिया। ब्यावर की पुलिस को सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण में सफलता मिली है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों का मेडिकल करवाने के बाद न्यायालय में पेश कर पूछताछ के लिए पीसी रिमांड पर लिया। चूरू में परिवहन निरीक्षक से अभद्रता के मामले में कार्रवाई नहीं होने के विरोध में ब्यावर की आरटीओ फ्लाइंग स्टाफ ने सामूहिक रूप से अवकाश लेकर हड़ताल की। विरोध के चलते ब्यावर डीटीओ कार्यालय में कार्यरत 7 परिवहन निरीक्षक हड़ताल पर रहे। ब्यावर के राजकीय अमृतपुर चिकित्सालय के मेल सर्जिकल वार्ड के बाहर छत से मलबा गिर गया। गनीमत रही कि रात का समय होने तथा लोगों की आवाजाही नहीं होने के कारण गंभीर हादसा चल गया। बड़ी शहर के कृषि फार्म में स्थगन आदेश के बावजूद पंचायत समिति की ओर से नीलामी बोली को लेकर जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने एसडीएम सुरेश कुमार को ज्ञापन दिया। इस मामले को लेकर ठाकुर साहब के थड़े में सर्व समाज की बैठक आयोजित की गई। लाडनू पंचायत समिति सदस्य और भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश बागड़ा ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से भेंट किया और उन्हें लाडनू क्षेत्र के कसुम्बी गांव से संबंधित अनेक प्रमुख समस्याओं से अवगत करवाया। ब्यावर शहर के उदयपुर रोड स्थित ब्रह्मानंद धाम में चल रहे स्वामी ब्रह्मानंद जी का 48वीं बरसी और भंडारा कार्यक्रम के तहत धर्म सभा के पश्चात आम भंडारे का आयोजन किया गया। आम भंडारे में बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भाग लेकर प्रसाद ग्रहण किया। लाडनू शहर में लंबे समय से उमस झेल रहे लाडनू वासियों को मिली राहत। जबरदस्त उमस के बाद बारिश शुरू हो गई, लेकिन इस बारिश ने नगर पालिका के काम की पोल खोल दी।
ब्यावर में शुद्ध आहार मिलावट पर अभियान के तहत कार्रवाई हुई। फूड सेफ्टी टीम ने दुकानों का संग निरीक्षण कर 3 दुकानों पर कार्रवाई की। 50 किलो मसाले और 20 किलो घी सीज कर उनके नमूने लिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे को लेकर टोंक प्रशासन तैयारियों में जुट गया। कृषि मंडी के पास ही खेल स्टेडियम में हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। सभा स्थल की व्यवस्थाओं का कलेक्टर और एसडीएम ने जायजा लिया। अजमेर के पेसांगन में जिला कलेक्टर ने लगाई रात्रि चौपाल। ग्रामीणों ने पानी, बिजली सहित अन्य समस्याओं से अवगत करवाया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को समस्या के निस्तारण करने के निर्देश दिए। लाडनू में जिला कलेक्टर बाल मुकुंद सावंत ने एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी कार्मिकों को कार्यालय में समय पर पहुंचकर आमजन की समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। इडवाना में बीएसटीसी परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 19 परीक्षा केंद्रों पर 8184 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। सभी परीक्षा केंद्रों पर रहेगा पुलिस का कड़ा बंदोबस्त। नकल रोकने और अवांछित गतिविधि रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम। मेरठ सिटी के नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। ईओ मीना ने आंगनबाड़ी केंद्र का भवन, साफ सफाई, पोषाहार की गुणवत्ता सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के लिए जरूरी निर्देश भी दिए गए। नागौर जिले में मानसून की पहली बारिश ने जमकर भिगोया। तेज हवा और मेघ गर्जना के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ। तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को उमस और गर्मी से काफी राहत मिली। और चलिए अब रुक करेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों का। बूंदी में युवाओं को रोजगार के प्रति जागरूक करने और युवाओं को रोजगार की ओर बढ़ने को लेकर सेल्फ एम्प्लॉय ट्रेनिंग के तहत 24 युवाओं को बेंच को 30 दिवसीय एसी रिपेयरिंग और फ्रिज रिपेयरिंग का प्रशिक्षण दिया गया, जिससे युवा काफी खुश नजर आ रहे हैं। बूंदी में महिला आरक्षण वृद्धि के विरोध में युवाओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। युवाओं ने युवा रेड क्रॉस भवन में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया और महिलाओं को आरक्षण यथावत रखने की मांग की। बूंदी के बर्निया गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 10 बकरियों की मौत हुई है। पशुपालक को आर्थिक नुकसान हुआ है। ग्राम विकास अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। झालावाड़ जिले के चुंभला में स्थित रेलवे अंडरपास में पहली बारिश में ही पानी भर गया, जिससे लोगों को निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पानी के बीच एक बोलेरो गाड़ी फंस गई, जिसको कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। बूंदी के केशवराय पाटन में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। मेगा हाईवे पर पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनी दुकानों पर पीला पंजा चलेगा। इसके लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने नोटिस थमा दिया है। अतिक्रमण नहीं हटाने पर दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई होगी। झालावाड़ से जुड़े नीट परीक्षा के तार मेडिकल कॉलेज के 10 स्टूडेंट्स को पूछताछ के लिए सीबीआई ने उठाया। 8 विद्यार्थियों की जमानत पर छोड़ा। 2 छात्र मुंबई पुलिस की कस्टडी में। बारे के प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी का 12 सर्किट हाउस पहुंचने पर भाजपा जिलाध्यक्ष नंदलाल सुमन के नेतृत्व में स्वागत किया गया। पुलिस ने प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। कोटा से केशवराय पाटन जा रहे बाइक सवार 2 दोस्तों की सड़क हादसे में मौत हो गई। दोनों युवक वाटर पार्क में काम करते थे। काम खत्म कर केशवराय पाटन जा रहे थे, तभी ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे खबर तहसील की और अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। भीलवाड़ा की टीमाट में आग से बचाव के पूर्वाभ्यास का हुआ आयोजन। इस दौरान कलेक्टर ने चेक किया फायर सिस्टम। आपदा प्रबंधन टीम को भी दिए निर्देश। राजसमंद की बाई नहर जल उपभोक्ता समिति के किसानों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। किसानों ने नहर की क्षमता बढ़ाने की मांग की। किसानों ने खारी फीडर की क्षमता 400 क्यूसेक से बढ़ाकर 1800 क्यूसेक की मांग की। भीलवाड़ा पुलिस ने डरा धमका कर रुपए मांगने और पत्थर फेंक कर वाहन की कांच तोड़ने के प्रकरण का खुलासा किया। पुलिस थाना कोतवाली द्वारा वारदात करने वाले पुलिस थाना सदर की हिस्ट्री शीटर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। करियर संस्थान राजसमंद द्वारा सोल चिड़िया मेरी बिटिया अभियान को लेकर राजसमंद की 9 चौकीपाल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा करते हुए आगामी दिनों में आयोजित होने वाली सीड्स बॉल अभियान, बेटियों के नाम से पौधे लगाने को लेकर चर्चा की गई। उदयपुर में हुई मानसून की एंट्री, झमाझम बारिश का दौर हुआ शुरू, जिससे मौसम हुआ खुशनुमा। वहीं लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत।
सलूम्बर सहित आसपास के इलाकों में 3 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी। कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर है। किसानों ने बुआई शुरू कर दी, वहीं लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। सलूम्बर जिले के लसाड़िया में पैंथर का आतंक। पैंथर ने पशुपालक के बाड़े में घुसकर 14 मवेशियों को बनाया शिकार, जिसमें 13 बकरियां और एक गाय का बछड़ा था। राजसमंद में बाइक में सांप घुस गया। सूचना पर सर्पमित्र पन्नालाल कुमावत मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद सांप को बाइक की हेडलाइट से बाहर निकाला गया और सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। शाहपुरा के विधायक ने जनसुनवाई की, जिससे ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सफाई, सरकारी भूमि अतिक्रमण सहित कई मुद्दों से अवगत करवाया। विधायक ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए गए। भीलवाड़ा के मंगरोप शमशान में किया आंशिक प्रदर्शन। बजरी माफियाओं के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने कहा, शमशान को नदी की तरह खोदकर भर रहे बजरी के साथ भरकर जा रहे अस्थियां। डूंगरपुर की मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया। रैगिंग के बाद बीमार हुए छात्र के समर्थन में सर्व समाज और विप्र समाज ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। दोषियों को कड़ी सजा दिलाने और पीड़ित छात्रा को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की गई। भीलवाड़ा में मानसून की हुई पहली बारिश के बाद लोगों को मिली गर्मी से राहत। तेज हवाओं के साथ हुई जोरदार बारिश। वहीं बारिश से किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान। राजसमंद जिले में मानसून की एंट्री धमाकेदार। बारिश के दौरान कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरी, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं एक जगह बिजली गिरने से मकान हुआ क्षतिग्रस्त। कई घरों में बिजली के उपकरण और ट्रांसफार्मर उड़े। राजसमंद की दिवेर थाना पुलिस ने बोलेरो कार चोरी का खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में शातिर बदमाश विजय सिंह को किया गिरफ्तार और चोरी की बोलेरो बरामद की। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के लिए रिमांड पर लिया। उदयपुर की फतेहसागर झील में युवक डूब गया। स्विमिंग के लिए आया था युवक, सिविल डिफेंस की टीम ने निकाला बाहर। लेक सिटी उदयपुर में मानसून की पहली झमाझम बारिश हुई। सुबह से ही छाई काली घटाएं जमकर बरसी और पूरे शहर में मध्यम से तेज बारिश का दौर चला। भीलवाड़ा के खजीना और सोपुरा गांव में खेतू जंगल में जंगली सियार ने मचाया आतंक। सियार आधा दर्जन लोगों पर किया हमला। सभी घायलों को सवाईपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिससे ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। राजसमंद में रंगास्वामी समाज ने एसपी और कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। समाज के जिला अध्यक्ष ने लगाई जान की सुरक्षा की गुहार। और चलिए खबर तहसील का रुख करेंगे और अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। धौलपुर जिले में लगातार 3 दिन से बारिश का दौर जारी है। शहर के प्रमुख बाजार तालाब के रूप में तब्दील हो गए हैं। वहीं लोगों के घरों में पानी घुसने तक की नौबत आ गई है। नाले और नालियां बंद होने के कारण नगर परिषद की व्यवस्थाओं की भी पोल खुल रही है। धौलपुर में मिले अजले शव की पहचान कर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हुआ। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। वारदात में इस्तेमाल वाहन को भी जब्त किया। मर्डर गाड़ी के रंजिश को लेकर किया गया था। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के पुराना शहर में 2 दिन पहले एक पुराने मकान के पत्थरों को उतारने समय चौका टूटने से एक श्रमिक घायल हो गया था, जिसे परिजन इलाज के लिए ग्वालियर ले गए थे, जहां देर शाम इलाज के दौरान मजदूर ने दम तोड़ दिया। सवाईमाधोपुर की पुलिस को मिली बड़ी सफलता। दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कुलदीप सिंह ने कुम्हेर नगर पालिका का ईओ का पद संभालने के बाद देखिए एक्शन में ईओ ने भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने की दी चेतावनी। कहा, नालियों की साफ सफाई, बारिश का पानी निकासी और भूमाफियाओं पर की जाए कड़ी कार्रवाई। सवाईमाधोपुर के मलाना डूंगर में नहीं थम रहा अवैध बजरी परिवहन। लालसोट कोटा हाईवे पर रात पर धड़ल्ले से दौड़ती रही बजरी के वाहन। मलाना डूंगर थाना पुलिस ने नहीं की बजरी के वाहनों पर कार्रवाई। जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेड़म करौली दौरे पर रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री पेंशन योजना लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। सपोटरा के बुकना पहुंचकर विद्युत हाईटेंशन लाइन हादसे के पीड़ितों को ढांढस भी बंधाया। भरतपुर में सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स का लाभार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री शर्मा वर्चुअली जुड़े। जिले के 3,550,000 लाभार्थियों के खाते में 35 करोड़ 27,14,700 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। भरतपुर में सारस चौराहे पर पलटा ट्रक, लेकिन बड़ा हादसा होने से बच गया।
धौलपुर के सेपो में हुई जोरदार बारिश आमजन के लिए आफत बनी हुई है। जाटव बस्ती सहित मनिया मार्ग पर जल भराव की समस्या बन गई। कई जगहों पर दीवारें धराशायी हो गई, कच्ची झोपड़ियों और टीन शेड भी गिर गए।